नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 और क्वेश्चन 7 के सेकंड पार्ट से स्टार्ट है। यानी कि 7 का फर्स्ट पार्ट हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे देखो, ये बता रखा है आपको, जब कांस्टेंट टर्म जीरो होती है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो आपने इसको सोल्व करना है तो फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज द कोफिशिएंट। ये तब लिखते हैं जब होमोजेनियस सिस्टम होता है। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ए। क्या होगी, मैट्रिक्स बनाना सीख चुके हैं, क्या होगा देखो, एक एक माइनस एक, एक एक माइनस एक, एंड एक माइनस दो एक, और फिर 3 6 माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, जैसे इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, क्या होगा 1 1 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 -2 6 -1 1 -5। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा देखो, एक्सपेंडिंग R1 1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 10, और फिर इसकी मल्टीप्लाई -6, फिर ये माइनस का 1 आएगा। अब ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई -5, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -3, फिर -1, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 6, 3 दूनी 6, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या बचा, 10 में से 6 गया 4, 10 में 6 गया 4, माइनस के 5 माइनस के 3 कितना आया -8, माइनस आ गया तो कितना हो गया +8, -5 -3 -8, 6 और 6 कितने हो गए 12। तो यहाँ पे कितना आया भाई, 0 आया। दिस इंप्लाइज ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। जब ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं, हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ए इज सिंगुलर, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैंस and hence the given system of equation, the given system of equation has non trivial solution, has, वहां पे ट्रिवियल सॉल्यूशन थे, यहाँ पे क्या होंगे, हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जिस तरीके से हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में मानते थे तो ऐसा ही इसमें करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू k, z इक्वल टू k, एंड देन फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशन। देखो, अगर यहां पे x प्लस वाई माइनस जेड है, ठीक है, तो z क्या मान लिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू k हो गया। अब यहां पे देखो आप, आपका ये क्या आया, देखो फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया, k आया, ठीक है। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू k, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या आई, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का k, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या आई, x प्लस वाई इज इक्वल टू k, दूसरी इक्वेशन क्या आई, x माइनस 2y इज इक्वल टू k।
अब आप माइनस कर दो या प्लस कर दो, जैसे इसको नाम दे दिया जैसे 4, ऊपर वाली को 4 दे दिया, नीचे वाले को दे दिया 5। आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्टेड 2 सब्ट्रैक्टेड 5 फ्रॉम 4, फ्रॉम 4, 5 को 4 में से घटा दिया, जब घटाओगे तो x से x कटेगा, यहाँ y में से इसको माइनस करोगे 3y हो जाएगा, k इसमें माइनस करोगे तो जैसे क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये कट जाएगा, 3y इज इक्वल टू क्या आया, 3y इज इक्वल टू 2k। देखो x से x गया, ठीक है, 2y प्लस y कितना हो गया 3y, यहाँ पे कितना हो गया 2k। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी आई 2/3k। मेरे पास y की वैल्यू है, मेरे पास z की वैल्यू है। अब मैं x की निकालता हूँ। x की कैसे निकालूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है, y की वैल्यू। तो x प्लस 2/3k इक्वल टू k। तो x की वैल्यू क्या है, देखो k ये माइनस हो जाएगा, -2/3/k, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, ये सीधा क्या आ गया k/3 आ गया। देखो जब आपका ये k 2/3 इस साइड जाएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ करके मैं आपको, k माइनस 2/3k, तो 3 उस साइड गया, 3k माइनस 2k, ठीक है। तो k/3 आ गया, कितना आ गया k/3, यानी कि x की वैल्यू आपकी k/3, y की वैल्यू 2/3k और आपकी z की वैल्यू क्या आई k आई। अब डियर ऐसा है, देखो अगर आप यहाँ पे x बराबर k मानते हैं तो अलग सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, y बराबर k मानते हैं तो अलग सॉल्यूशन आएगा। आपकी बुक में क्या मान के किया हुआ है, x मान के, ठीक है, मैंने क्या कर दिया z मान के, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्यों क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसे अगर k 3 ले लिया तो x की वैल्यू क्या आई 1 आई, y की वैल्यू कितनी आई 2 आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कितनी भी वैल्यू हो सकती है। बुक वाले ने क्या माना है, x की वैल्यू k मानना है, बट मैंने क्या माना है z की वैल्यू k। तो आपकी सॉल्यूशन एक x की वैल्यू आपकी k/3, y की वैल्यू 2/3k और z की क्या है k। अब इन तीनों वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे, अगर वो सेटिस्फाई करता तो हमारे क्या होंगे, ये सॉल्यूशन होंगे। देखिए, देखो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 3, तो देखो 3 से 3 गए, यहाँ क्या बचा k, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4k, यहाँ क्या आपका -5k इक्वल टू 0। अब चेक कीजिए k प्लस 4k क्या हो गया 5k, इससे ये कट गया, तो क्या आया 0 इक्वल टू 0, विच इज ट्रू, विच इज क्या आया सही है, विच इज ट्रू, विच इज क्या है ट्रू, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आप x की वैल्यू लिख दीजिए जो आई है, y की लिख दीजिए और z की लिख दीजिए, ठीक है। वहां पे आपकी क्या वैल्यू कैसे आएगी, इनसे अलग मिलेगी, ठीक है। जैसे x की वैल्यू को क्या मान लिया k, y की वैल्यू कुछ और आएगी, z की वैल्यू कुछ और आएगी, बट पहले मैंने क्या मानना है z की वैल्यू। तो इस करके मतलब ये मत सोचना कि आपका सम ये गलत है, बिल्कुल ठीक है, आप किसी को मान के चल सकते हो। अब नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम क्या है आपका 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, फाइंड ए इनवर्स। पहले आपने इसका ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, फिर आपने इसको यूज करना है। देखो कहाँ यूज करना है, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ऑल सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। आप देखिए यही मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है 2 -3 5, 2 -3 5। जब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 3 2 -4, यानी कि जो इसका इनवर्स होगा हम इसकी में यूज कर देंगे, ठीक है, इसके जो सॉल्यूशन है निकालेंगे इसमें यूज कर देंगे। तो पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने से पहले क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देखिए सॉल्यूशन ए डिटर्मिनेंट 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, मैंने लिख दिया एक्सपेंडिंग R1, एक्सपेंडिंग R1। तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 2 एलिमेंट एज इट इज रहेगा,
2 की और 2 की माइनस मल्टीप्लाई -4 आएगी, ठीक है। अब इसको आप एक बात सुनिए, दोबारा लिखता हूँ, 2 एज इट इज, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -4, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई को माइनस करते हैं, यानी कि माइनस के 4 और एक क्या, माइनस के 4, तो प्लस का 4 हो गया। नेक्स्ट में -3 आएगा बट प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा, ये छूट जाएगा, ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -6, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -6, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, फिर +5, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 3 × 1 3, 2 × 1 2, तो क्या आया, ये आपका खत्म हो गया, 0 आ गया। ये -6 में से 4 गया, कितना बचा, -6 में से 4 गया, माइनस का 2 3 के साथ तो -6। अब यहाँ पे कितना आया देखो, 3 में से 2 गया 1 +5, तो आपका डिटरमिनेंट कितना आया, -1। कितना डिटरमिनेंट आया आपका, -1, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अब आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, हेंस A इनवर्स एग्जिट्स, हेंस A इनवर्स एग्जिट्स, A इनवर्स क्या करेगा, एग्जिट करेगा। अब हम कोफैक्टर निकालते हैं, द कोफैक्टर ऑफ A, कोफैक्टर ऑफ A, A के कोफैक्टर निकालते हैं। देखो कोफैक्टर निकालने हम पीछे सीख चुके हैं, जैसे A11 कितना आया, आप क्या करते हैं, देखो ऊपर वाले को छोड़ के 2 2 जा 4 माइनस, जैसे मैं निकालता हूं तो 0 आ गया। A12 जैसे कोफैक्टर मैंने पहले निकाल रखे हैं, देखो ये मेरे कोफैक्टर आ गया। मैं एडजॉइंट A निकालता हूं, एडजॉइंट A क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, जैसे 0 2 1 इनका ट्रांसपोज, ठीक है, -1 -9 -5, -1 -9 -5, नेक्स्ट क्या 2 23 13, 2 23 13, जब इसका ट्रांसपोज करते तो क्या आएगा, 0 2 1 -1 -9 -5, 2 23 एंड 13, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज इसका क्या होगा, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ठीक है, ये क्या आ गया, एडजॉइंट है। अब A इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट A बाई A का डिटरमिनेंट। अब देखो A का डिटरमिनेंट क्या था आपका, 1 बाई -1, यानी कि -1 से क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 -9 -5 2 23 13। अब आपका A इनवर्स क्या हो गया, देखो यहाँ पे इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो 0 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1, ये प्लस का 1 9 माइनस +5 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 23 माइनस का 13, ये मेरा क्या आ गया, A इनवर्स आ गया, ठीक है। अब मेरा जो A इनवर्स आया है, अब मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है मेरे को, मैं लिखता हूँ जैसे 3x -3 2x -3y + 5z = 11 and 3x + 2y - 4z = -5 and x + y - 2z = -3। अब आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमारा क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो आप क्या लिखो, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मैट्रिक्स फॉर्म Ax = b, ठीक है, Ax = b वेयर A = क्या होगा आपका A आपका होगा 2
2 माइनस 3 5 एंड 3 2 माइनस 4 3 2 माइनस 4 एंड 1 1 माइनस 2। और जो आपका x है वो क्या होगा, वो होगा आपका x y z। और जो आपका b होगा वो क्या होगा, जो इस साइड में कांस्टेंट दे रखे हैं 11 माइनस 5 माइनस 3। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारी जो ए मैट्रिक्स है ये हम ऊपर मान चुके हैं, ये ए ही है, ठीक है। और यही मैट्रिक्स सेम एज इट इज, तो इसका इनवर्स हमने निकाल लिया था, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब x क्या होगा, ए इनवर्स क्या है 0 माइनस 2 माइनस 1 1 9 5 माइनस 2 माइनस 23 माइनस 13 इंटू बी कितना होगा आपका 11 माइनस 5 माइनस 3। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 0 की 11 के साथ 0, 1 की माइनस 5 के साथ कितना आया -5, 0 माइनस 5 प्लस 6। अब नेक्स्ट क्या आया, -2 की इसके साथ कितना हो गया -22, 9 की इसके साथ कितना हो गया -45, और 23 की 13 के 3 के साथ कितना हो गया 69, ठीक है, प्लस के 69। अब नेक्स्ट इसका किसका आया -1 का, इसके साथ माइनस की 11, फिर इसके साथ कितनी आई 5 5 25, फिर 13 की और 3 की 39 प्लस के 39। अब देखो सोल्व करने के बाद आपका क्या आया, x आपका क्या है x y z, x y z किसके बराबर आया, देखो माइनस के 5 प्लस के 6 तो 1 आ गया 45, और देखो 5 और 2 कितने हो गए 7 4 2 6 67 हो गया, तो ये 69 है, तो 2 बच गए भाई। और यहाँ पे देखो 25 और 11 कितने हो गए 36, तो 3 बच गए, ठीक है। दिस इंप्लाइज x बराबर क्या आया 1, y बराबर क्या आया 2, और z बराबर क्या आया 3। यही हमारे क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। धन्यवाद।